नमस्कार दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड्स रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टैरो कार्ड रीड करूंगा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये एक बड़ा ही नाजुक विषय है, इसलिए आज मुझे खुद कैमरे के सामने आना पड़ा। हम आज जो हैं वो हम अपने कल की बदौलत हैं, अपने पास्ट की बदौलत हैं। और कि आने वाला पल जो है वो कैसा होगा, वो हमारे आज के ऊपर निर्भर करता है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, सब कुछ जुड़ा हुआ है, हमारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हम पास्ट को बदल नहीं सकते। हमारे पास्ट में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं कि हम उन्हें भुला नहीं पाते, छोड़ नहीं पाते। किसी इंसान ने कुछ कहा, कुछ बुरा किया हमारे साथ, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा रहता है। कई बार हम जानबूझ के भी, सोच समझ के भी उन घटनाओं को, उन इंसानों को याद करते रहते हैं, उन्हें कोसते रहते हैं, उन्हें बुरा भला कहते रहते हैं। तो आप उन्हें बुरा भला कह के, उन्हें कोस कर क्या कर रहे हो? आप उन घटनाओं को लगातार जिंदा कर रहे हो, लगातार उन्हें तरो ताज़ा कर रहे हो। तो यदि आप उन चीज़ों को नहीं भूलेंगे, उन घटनाओं को नहीं भूलेंगे, उन इंसानों को अपनी सोच से मुक्त नहीं करेंगे, तो आप आज जो है, प्रेजेंट जो है, आप उसे नहीं जी सकते अच्छी तरह से। और यदि प्रेजेंट अच्छी तरह से आप नहीं जी पा रहे, तो आने वाला कल जो है, फ्यूचर जो है, वो भी अच्छा नहीं हो सकता। मैं आज आपको एक टेक्निक बताऊंगा। मैं तभी आज कैमरे के सामने आया हूँ। मैं चाहता था कि मैं बिल्कुल सामने मुखातिब होके, सामने आके वो टेक्निक आपको बताऊं कि हम किसी इंसान को कैसे अपने मन से निकाल सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हम बिल्कुल भूल सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ, जो भी घटनाएं हुई, उन्हें पूरी तरह से निकालना अपने माइंड से नामुमकिन है। वो एक फिल्म की तरह हमारे दिमाग में छप जाता है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा रहता है। पर हम उसे मद्धम कर सकते हैं। उसे हम धीरे धीरे मद्धम करके हम उसे बहुत अंदर जाके किसी कॉर्नर में बिठा सकते हैं। वो जाता नहीं है, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता, वो जा सकता ही नहीं, साइंटिफिकली नहीं जा सकता हमारे माइंड से कुछ। पर हम कैसे मद्धम करके उस चीज से फ्री हो सकते हैं, आजाद हो सकते हैं, और हम अपने आज को खूबसूरती के साथ जी सकते हैं, उसकी टेक्निक मैं आपको बताता हूं। जिस इंसान ने भी आपके साथ ये किया है, कुछ कहा है या कुछ बहुत गलत किया है, आप किसी शांत से रूम में जाइए जहां पे शांति हो। रात का समय चूज़ कर लीजिए जब बाहर से कुछ आवाज़ें ना आएँ या घर के मेंबर्स जो हैं वो सो चुके हों। बिल्कुल शांति होनी चाहिए उस वक्त, कोई शोर शराबा आसपास नहीं होना चाहिए जिससे आपका ध्यान भटके। आप 2 मिनट आंखें बंद करके मेडिटेशन करिए, थोड़ा चुप रहिए। यदि बाई चांस आपके पास इस तरह की कोई चीज़ है, म्यूज़िकल बॉल है, इसका जो म्यूज़िक है ये हमारे मन को शांत करता है, मन को क्लीन करता है, हमारी इंद्रियों को भी ये जागृत करता है। जब हम इसकी साउंड सुनते हैं तो माइंड से काफ़ी कुछ खाली हो जाता है। यू नो हर मंदिर के दरवाजे के टॉप पे बेल लगी होती है। क्यों लगी होती है? क्योंकि जब हम उसे बजाते हैं, वहाँ नीचे खड़े होके हमारे सिर के बिल्कुल ऊपर होती है। हम जब उसे बजाते हैं, वहाँ पे कुछ देर के लिए खड़े होते हैं, तो उसका जो म्यूज़िक है, उसकी जो साउंड है, वो हमारे माइंड को क्लियर करती है। ताकि आप किसी धर्म स्थान पे जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो? कुछ सीखने के लिए जा रहे हो। तो आपको पहले जो कुछ भी आपके माइंड में है, आपकी जो सोच है, पहले उसे आपको खाली करना पड़ेगा, तभी आप नया कुछ सीख पाओगे। तो वो उसकी बड़ी एक साइंटिफिक वैल्यू है जो हम भूल चुके हैं। तो हम जब ऐसे धार्मिक स्थानों पे जाते हैं जहाँ पे बेल लगी होती है, तो हम सिंपली उसे फॉर्मेलिटी के रूप में बजा के आगे बढ़ जाते हैं, वहाँ पे रुकते नहीं। तो अगली बार जब आप ऐसा करिएगा तो वहाँ पे कुछ देर रुकिएगा, आंख बंद करके बजाइएगा और आप उसका फ़र्क
देखेंगे। आपके पास यदि ये बॉल हो तो इसको यूज़ कर लीजिए, या कोई म्यूज़िक हल्का सा 1-2 मिनट के लिए सुन लीजिए आंखें बंद करके। इससे आपका मन थोड़ा शांत हो जाएगा। जो मैं टेक्निक बताने जा रहा हूँ उसके लिए आपके मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। जब वो शांत हो जाए, 2 चेयर्स लीजिए, कुछ डिस्टेंस पे दोनों चेयर्स रखिए। एक चेयर पे आप खुद बैठ जाइए और दूसरी चेयर पे स्टूल भी आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जिस इंसान की हरकतें, जिस इंसान की बातें आपको परेशान कर रही हैं, उस इंसान को इमेजिन करिए कि वो सामने कुर्सी पे बैठा है। ये आपने आंखें बंद करके करना है। आपने इमेजिन करना है, जब आपको एहसास हो कि वो इंसान सामने आके बैठ गया, तो उसे हाथ जोड़ के बोलिए कि बंदे, मैंने तुझे माफ़ किया। तुमने मुझे जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, आज मैंने तुम्हें पूरी तरह से माफ़ कर दिया। दोबारा से मेरी ज़िंदगी में, मेरी यादों में मत आना। यदि आप सच्चे मन से ये करेंगे तो वो इंसान आपकी यादों में से काफ़ी हद तक चला जाएगा। यदि वो 90% भी चले जाता है, 10% भी रह जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा रिलीफ है। 100% तो जा भी नहीं सकता, पर 90% भी चले जाए तो ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और यदि एक बार में ये क्रिया पूरी ना हो तो आप इसे रिपीट करिए, दूसरी बार करिए, तीसरी बार करिए, और यदि आप सच्चे मन से करेंगे, दूसरी तीसरी बार वो चला जाएगा। कई बार इंसान हमारी ज़िंदगी से बहुत दूर चले जाते हैं और हम कहते हैं कि मैंने उस इंसान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, वो तो घटिया आदमी था, कमीना आदमी था, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया। पर भाई, आपने एक रिश्ता तो उसके साथ रख लिया परमानेंटली। वो रिश्ता क्या है? गुस्से का, नफरत का। आपने रिश्ता तो छोड़ा ही नहीं। प्यार का रिश्ता तो छूट गया था कब से, पर आपने गुस्सा रखे, नफरत रखे, एक गुस्से और नफरत का रिश्ता उसके साथ कंटिन्यू कर लिया। तो उससे परेशान कौन है? आप, आपका आज, आपका प्रेजेंट। तो यदि आपका प्रेजेंट खराब है तो फ्यूचर जो है वो कभी भी बेहतर नहीं हो सकता। इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम टैरो कार्ड्स रीड करेंगे और मैं यूनिवर्स से ज़्यादा गाइडेंस लेने की कोशिश करूँगा कि बाई चांस आपकी सिचुएशन रेजोनेट हो जाए, आपके हालात मेल खा जाएं उस रीडिंग के साथ, तो आप गाइडेंस से जो उलझने हैं, आपके मन में जो तनाव है, उसको आप ठीक कर पाओ। मैं उस तरह की गाइडेंस, ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस लेने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। थैंक यू यूनिवर्स। तो चलिए दोस्तों, आज की रीडिंग शुरू करते हैं। ज़ोडिक साइन है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। दोस्तों, आज हम इन टैरो कार्ड्स के थ्रू आपके पास्ट में क्या हुआ, किस तरह की घटनाएं हुई, और प्रेजेंट में क्या चल रहा है, और फ्यूचर में क्या होने की संभावना है, इन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। कार्ड्स लेने से पहले मैं यूनिवर्स को एक प्रेयर करना चाहूँगा। डियर यूनिवर्स, आज मैं जो टैरो रीडिंग करने जा रहा हूँ, मुझे इसके काबिल बनाना, मुझे एकाग्रता, निडरता, निरपक्षता और सच्चाई से ये कार्ड्स पढ़ने की क्षमता देना। अपनी डिवाइन एनर्जी को मेरे शरीर में, माइंड में बनाए रखना। डियर डिवाइन एंजल्स, हर समय मेरे साथ रहना। थैंक यू। तो देखते हैं कि आपके पास्ट में किस तरह की घटनाएं घटित हुई, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, और फ्यूचर में क्या संभावनाएं हो सकती हैं। यूनिवर्स, मुझे मकर राशि के लोगों के लिए सही कार्ड्स देना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से संबंधित। सबसे पहले मैं कार्ड्स को बिछाऊंगा, उन्हें सेपरेट करूंगा, उसके बाद मैं उन्हें ओपन करूंगा। दूसरी
पाइल में से मैं नेक्स्ट कार्ड्स लूँगा 4। मैं आपको समझा के जाऊँगा कि मैंने कार्ड्स को किस तरह से लिया है, किस तरह से मैं सेपरेट कर रहा हूँ। अब मैं 2 गाइडेंस कार्ड्स जो हैं वो भी लूँगा इस डेक में से। हे यूनिवर्स, मुझे सही गाइडेंस लेने की ताकत देना फॉर मकर राशि, कैप्रिकॉर्न ज़ोडिक साइन। दो और गाइडेंस कार्ड्स मैं इस डेक में से लूँगा। ये एक तरह से प्रेयर्स भी हैं आपके लिए। प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है यदि उन्हें सही तरह से किया जाए, तो सही वक्त पे किया जाए, सही समय पे सही प्रेयर्स की जाए, तो एक तरह से ये गाइडेंस और प्रेयर्स होंगी आपके लिए जो यूनिवर्स ने आपके लिए चुनी होंगी, सेलेक्ट की होंगी। मैं तो सिर्फ यूनिवर्स का एक मैसेंजर्स हूँ और कार्ड्स जो हैं वो यूनिवर्स ने आपके लिए देने हैं। देखिए, पहले जो 4 कार्ड्स हैं ये आपके पास्ट से रिलेटेड होंगे। बीच वाले जो हैं वो प्रेजेंट सिचुएशन के होंगे। ये आपके फ्यूचर से रिलेटेड होंगे कि फ्यूचर में क्या संभावनाएं हो सकती हैं। आप मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि मैंने ये कहा है कि फ्यूचर में क्या संभावनाएं हो सकती हैं। मैं रीडिंग थोड़ी स्लो करता हूँ, वो इसी कारण करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं शब्दों का चयन जो है वो सोच समझ के करूँ। आप लोग एक टैरो कार्ड्स रीडर के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, तो इसीलिए एक टैरो कार्ड रीडर की जिम्मेवारी होती है कि वो समझदारी से शब्दों का चयन करे। मैंने संभावना कहा है, किसी तरह की प्रेडिक्शन का नाम नहीं दिया, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं कि जो कार्ड्स ओपन हों वो सभी के साथ रेजोनेट करें। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आपका लेते हैं पहला कार्ड आपके पास्ट से रिलेटेड। 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे। रिश्तों को लेके शायद आप पास्ट में ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं रहे। आपने प्यार तो बहुत किया, कप्स तो बहुत भरे, अपने दिल को बहुत ज़्यादा भावनाओं से भरा, पर ये जो कप्स हैं, ये जो इमोशंस हैं, सारे उल्टे हो गए, रिवर्स में चले गए और इसमें जो कुछ था वो सब कुछ बह गया, सब कुछ ज़ाया चले गया। इसलिए आप थोड़ा सा सोच रहे हैं पास्ट में कि ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। मैं बार बार कहता हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि पास्ट में सभी के साथ ऐसा हुआ हो। तो देखते हैं आपके पास्ट में और क्या है, और क्या ये जो कार्ड है, ये सिचुएशन जो थी आपकी, क्या ये प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। पर पहले हम पास्ट से रिलेटेड अगला कार्ड ओपन करते हैं। 10 ऑफ कप्स, ये एक खूबसूरत फैमिली का कार्ड है। ये प्यार की कंप्लीटनेस को दिखाता है। रिश्ते तभी कंप्लीट होते हैं जब आप रिलेशनशिप के बाद शादी में जाते हैं, एक फैमिली बनाते हैं। तो आपने शायद या तो इसका सुख भोगा है पास्ट में, बहुत ज़्यादा आप बहुत खुश रहे हैं अपनी, आपके पास एक फैमिली थी, एक भरा पूरा परिवार था, बच्चे भी हैं यहाँ पे। 10 ऑफ कार्ड्स जो हैं वो आपके इमोशंस की फुलफिलनेस की इंतहा होती है, टॉप पे होता है ये कार्ड। या हो सकता है कि आपने ये सब कुछ सोचा हो पास्ट में कि मैं जिससे भी प्यार करूं उससे मेरी शादी हो, उसके साथ मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीऊं, मेरे आगे बच्चे भी हों, एक भरा पूरा परिवार मेरे पास हो। मैंने दोनों सिचुएशन इसलिए बताई हैं क्योंकि आप में से कुछ लोग जो हैं वो अनमैरिड होंगे, कुछ शादीशुदा होंगे, तो मुझे दोनों संभावनाएं बतानी होती हैं। मैं कार्ड्स के अर्थ चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ 2 संभावनाएं बता रहा हूं कि ये आपका सपना भी हो सकता है, आपका एक ख्वाब भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है
कि आपने ये सब कुछ अपनी जीवन में, अपने पास्ट में जिया हो। अगला कार्ड लेते हैं, 5 ऑफ कप्स। बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी आपकी पास्ट में। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि सब कुछ जाया जा रहा है, बीच में एक अच्छी फैमिली है, और फिर आप सभी इमोशंस को जाया कर रहे हो, उन्हें फेंक रहे हो। ये ब्लैक होल है, ऊपर ब्रह्मांड में एक ब्लैक होल होता है, कहते हैं कि उसमें जो चीज़ भी डाली जाए वो वापस नहीं आती, वो ख़त्म हो जाती है। आपने अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को ब्लैक होल में डाल दिया अपने पास्ट में। हो सकता है कि ये सपना जो आपने लिया महज एक सपना था, ये पूरा नहीं हुआ। ये एक सिचुएशन हो सकती है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपने शादी की हो, एक अच्छी जिंदगी भी जी हो, आपके बच्चे भी हुए हों, एक परिवार का सुख आपने भोगा हो, पर बाद में वो सब कुछ जाया हो गया, आपने सब कुछ वो फेंक दिया ब्लैक होल में, और आप फिर अकेले रह गए। ज़रूरी नहीं कि ये जो 2 सिचुएशन मैंने बताई हैं ये सभी के साथ रेजोनेट हो। मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है ये, पर डेफिनेटली कुछ लोगों के साथ ज़रूर ऐसा हुआ होगा, तभी इस तरह के कार्ड्स आए हैं कि आपका दिल टूटा, आपके इमोशंस ज़ाया हुए, आपने एक परिवार बसाया पर बाद में वो टूट गया, या आपने सिर्फ एक सपना लिया और वो सपना जो है वो 2 टूटे हुए दिलों के बीच में कहीं पड़ा हुआ है। अगला कार्ड देखते हैं तो थोड़ा और हमें पता लगेगा। नाइट ऑफ पेंटाकल्स, ये पैसों का पैगाम लेके आता है, सुख सुविधाओं का पैगाम लेके आता है। आपने पास्ट में ज़रूर कोई ऐसा सपना लिया होगा कि मैं पैसे कमाऊं, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक करूं। ये मुझे एक जर्नी भी लग रही है, एक सफ़र भी लग रहा है कि ये सब कुछ ख़त्म हुआ, सारे इमोशंस जो थे वो आपने फेंक दिए। जब आदमी अंदर से खाली हो जाता है, इमोशनली अनअवेलेबल हो जाता है, तो वो कहता है कि कम से कम मैं अपना काम धंधा करूं, अपना बिजनेस करूं, कुछ पैसे कमा लूं, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है उसको मैं ठीक कर लूं। तो आप पास्ट में कहीं एक फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक करने के रास्ते पर बाद में चल पड़े। अगली सिचुएशन ये भी हो सकती है, क्योंकि ये तीनों कार्ड्स जो हैं वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं, तीनों ही कप्स हैं। कप्स जब आते हैं तो वो रिलेशनशिप को लेके आते हैं। तो ये भी हो सकता है कि भी उसके बाद आप अकेले किसी सफ़र पर चल पड़े। ये एक पूरी जर्नी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि यहाँ बैठे हैं, अपने इमोशंस को फेंका, सब कुछ खाली कर दिया, और फिर आप अकेले ज़िंदगी के सफ़र पर निकल पड़े पास्ट में। प्रेजेंट का देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। जब इस तरह के स्पेशली कार्ड्स आए, थोड़े अच्छे कार्ड्स ना हो, थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी हो, किसी का दिल टूटा हो, किसी के रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम आई हो, तो मैं बार बार कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ ऐसा हुआ हो, ये सिचुएशन जो है वो सभी के साथ रेजोनेट हो। 4 ऑफ कप्स, आप अभी भी अकेले हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं पुरानी चीज़ों को लेके। अब मैं थोड़ा सा श्योर हो रहा हूँ क्योंकि 3 कप्स के बाद फिर एक कप्स का कार्ड है। अकेले हैं आप, आपके बर्तन जो हैं खाली पड़े हैं, अंदर से खालीपन है आपके, और आप पुरानी चीज़ों को याद करके अभी भी परेशान हैं। ये जो पास्ट था आपका, अभी भी वो आपके प्रेजेंट में से माइनस नहीं हुआ, अभी भी आप उसके बारे में सोच रहे हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ ऐसा हो रहा हो। नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है यहाँ पे। आप भाग रहे हैं किसी सिचुएशन से, दोबारा से थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पे, या आप इस सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि सोर्स जो है वो आपके एक्शन को दिखाते हैं। आपका दिल कर रहा है कि ये जो सिचुएशन है बहुत हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है। ये आगे बढ़ने का कार्ड भी हो सकता है, और या एस्केपिज्म भी हो सकता है, पलायनवाद भी हो सकता है। कई बार इंसान जो है वो सिचुएशन से भाग जाता है, सिचुएशन का सामना नहीं करता, और शायद आप थक चुके हैं कि बस अब मैं थक गया,
अब मुझे इस सिचुएशन में नहीं रहना, मुझे इस सिचुएशन से किसी ना किसी तरीके से बाहर निकलना है, पर उसमें उदासी है, थोड़ी सी पेन यहाँ पे मुझे दिख रही है। अगला देखते हैं कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। मकर राशि के लोगों की जिंदगी में क्या हो रहा है? ये तो एक बहुत ही पीड़ा का कार्ड है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जब आती है तो ऐसा लगता है कि दिल जो है वो बहुत ज्यादा बुरी तरह से टूटा है। आप रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बहुत ज्यादा अकेले हैं। डिप्रेशन भी थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि जब इस तरह का फेस आता है तो नेचुरली ये डिप्रेशन को दिखाता है। और जब डिप्रेशन वर्ड का मैं इस्तेमाल करता हूँ तो मैं वहाँ पे क्लियर भी करता हूँ कि डिप्रेशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जस्ट जब हम अपने सपनों को पूरा ना कर पाएँ, ज़िंदगी अपने मुताबिक ना जी पाएँ, हम अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हों, तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। पर जब हम जिंदगी सही तरीके से जीना शुरू करते हैं, उस पेन से बाहर निकल जाते हैं, तो डिप्रेशन भी अपने आप गायब हो जाता है। वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं, उसको इतना बड़ा आपको नहीं मानना चाहिए, पर ऑफ कोर्स हमें उसको ठीक तो करना ही है, क्योंकि जब आदमी डिप्रेशन में होता है तो वो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से इंजॉय नहीं कर सकता, अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जी नहीं सकता। तो प्रेजेंट में भी ये जो सिचुएशन है आपकी कंटिन्यू है, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ कप्स के नीचे 3 ऑफ सोर्ड्स हैं और फैमिली के नीचे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और यहाँ तो बिल्कुल सेम एनर्जी है जो कंटिन्यू हो रही है। एनी हो, चलो अगला कार्ड ओपन करते हैं आपके प्रेजेंट का। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। इस पेन के बाद आप दोबारा से रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, दोबारा से आप फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, और आपके इमोशंस जो हैं वो शायद कहीं फुलफिल्ड हो रहे हैं, या हो सकता है कि भी आप पुराने रिलेशनशिप को छोड़ के एक नए रिलेशनशिप में धीरे धीरे बंध रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, या ऑलरेडी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हैं जहां से आपको प्यार मिल रहा है, जहां से आपको सिक्योरिटी मिलने की एक संभावना नज़र आ रही है। क्योंकि जब दिल बहुत बुरी तरह से टूटे तो फिर इंसान जो है कई बार पास्ट की चीज़ों से हट जाता है, कहता है कि अब बस, अब तो ये इंतहा है, अब मुझे छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए, और आगे बढ़ भी जाना चाहिए। और आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी थी। आप बहुत ही इमोशनल इंसान है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो काफ़ी भावुक किस्म के इंसान हैं, और अल्टीमेटली आप एक फैमिली चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही ईमानदारी से एक परिवार का रिश्ता निभाना चाहते हैं, एक फैमिली की जिम्मेवारी आप निभाना चाहते हैं। पर थोड़ी बहुत घटनाएं यहाँ पे उल्ट पुल्ट हो रही हैं, पर अल्टीमेटली दोबारा से 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे डॉग है, डॉग जो है वो फ्रेंडशिप को दिखाता है, लॉयल्टी को दिखाता है। आप बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, या कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो रहा है और वो आपके प्रति बहुत लॉयल है, क्योंकि जब डॉग आता है तो वो दोस्ती और लॉयल्टी को दिखाता है, क्योंकि डॉग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं और इंसान के सबसे पुराने दोस्त हैं। आपके आने वाले समय को देखते हैं। आने वाले समय से रिलेटेड, आपके फ्यूचर से रिलेटेड कार्ड्स लेने से पहले मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, और यदि आपको मेरी वो बात समझ में आ जाएगी तो आपको ये रीडिंग समझने में भी आसानी रहेगी। पहली बात, ये जो पास्ट है, मैंने इसको किसी समय सीमा में नहीं बांधा। ये आपके साथ 2 दिन पहले भी हुआ हो सकता है, 2 महीने पहले भी, 2 साल पहले भी, और 10 या 15 साल पहले भी हुआ हो सकता है। उसकी कोई सीमा नहीं है, आपने अपने हिसाब से रेजोनेट करना है। अगली बात ये कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जो है वो तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आज आप जो समा जी रहे हैं, ये अगले पल, अगले ही क्षण वो पास्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और फ्यूचर जो आपका आने वाला है वो फ्यूचर अदरवाइज नहीं आता, अगला पल आता है सिर्फ। और जब अगला पल आता है तो वो एक ही क्षण में
प्रेजेंट में कन्वर्ट होता है और दूसरे ही क्षण वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आने वाला जो पल है वो जाने वाला है, वो रुकेगा नहीं, कुछ भी नहीं रुकता। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की यही खूबसूरती है। मैंने जब इस विषय के ऊपर टैरो कार्ड्स करने के बारे में सोचा था तो मैंने 2-3 दिन इसके ऊपर विचार किया, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हुआ, उस एनर्जी को समझने की कोशिश की, सब कुछ समझा। उसके बाद ही मैंने ये रीडिंग करने का जोखिम लिया, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को समझना। तो आपको भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अभी आप रीडिंग ये देख रहे हैं, जब ये रीडिंग खत्म होगी तो आप क्या बोलेंगे, मैंने वो रीडिंग देखी थी, तो वो आपके पास्ट में चले गई। मैं अभी रीडिंग कर रहा हूं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, पर जैसे ही रीडिंग खत्म हुई ये पास्ट का हिस्सा बन गई। तो आपने कभी भी जब जिंदगी को समझना है तो आप अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को अलग अलग नहीं कर सकते। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगला कार्ड देखते हैं। मैंने इसीलिए यहाँ पे रुका था कि जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो आपको अपने फ्यूचर से रिलेटेड जो कार्ड्स हैं उसकी भी समझ आ जाएंगी कि फ्यूचर जो हो सकता है कि वो सिर्फ अगले पल का हो या महीने बाद को वो सिचुएशन जो है, वो घटना जो है वो घटित होने वाली हो। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स यहाँ पे है। ये दिखाता है समृद्धि को, प्रॉस्पेरिटी को। यहाँ पे जो पैसों का सफर आपने शुरू किया था वो यहाँ पे तो नहीं दिख रहा आपके प्रेजेंट में, क्योंकि प्रेजेंट में जो है वो बहुत पेन दिख रही है मुझे। पर जो फोर्थ कार्ड है वो स्टेबिलिटी को दिखाता है, फैमिली को दिखाता है, प्यार को दिखाता है। और यदि आप इसे हासिल कर लेते हैं तो फिर आपको प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी, परिवार के साथ साथ आपको पैसा भी मिलेगा। जो एफर्ट्स आपने पहले कभी किए थे अपने बिजनेस को लेके या किसी जॉब को लेके, उसका फ्रूट जो है, उसका फल जो है वो आपको आने वाले समय में मिलने की संभावना है। मैं संभावना बता रहा हूं, ठीक है? क्योंकि एक चीज आपने जरूर समझनी है, जब मैं ये कह रहा हूं कि फ्यूचर में ये हो सकता है, पर यदि आप बाई चांस इस सिचुएशन में पड़े रहेंगे या इस सिचुएशन में ही लटके रहेंगे, मातम करते रहेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। अल्टीमेटली दुखी रहने की, पेन में रहने की एक सीमा होती है। कुछ देर रहे, अल्टीमेटली हमें उससे बाहर निकलना होता है, जिंदगी को जीना होता है। हम जिंदगी वहीं बैठे बैठे वेस्ट नहीं कर सकते, जाया नहीं कर सकते। और यदि आप निकलेंगे तभी आप प्रॉस्पेरिटी को, एक अच्छी फैमिली को, एक अच्छी जिंदगी को हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे। अगला कार्ड देखते हैं आपके फ्यूचर से रिलेटेड, द हायरोपेंथ। वाओ, आने वाला समय तो बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ये मेजर आर्काना कार्ड है, ये एक स्पिरिचुअल कार्ड है और ये स्पिरिचुअलिटी की इंतहा को दिखा। द हायरोपेंथ जो होता है वो एक तरह से लीडर होता है स्पिरिचुअलिटी का। और जब इंसान इतनी पेन से निकले तो कई बार ये पेन जो है वो आदमी को बहुत कुछ सिखा देती है। आदमी मेडिटेशन करता है, स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चुनता है, ध्यान करता है, अपने अंदर झांकना शुरू करता है, अपने आप को देखना शुरू करता है। इंसान सोचता है कि बहुत हो गया, दूसरों का बहुत देख लिया, अब मैं अपना देखूं, मेरे को कहाँ से खुशी मिलती है, ऐसी कौन सी चीजें हैं वो मैं करूं जिससे मैं खुश हूं। यही स्पिरिचुअलिटी है। तो अल्टीमेटली वो समझ जो है, उसका प्रोसेस जो है इस कार्ड से शुरू हो गया था आपकी खुशियों का। और ये फिर क्वीन ऑफ पेंटाकल्स आता है और फिर द हायरोपेंथ जो है वो आता है। ये बड़ा ही पावरफुल कार्ड है। अगला कार्ड देखते हैं। अब मुझे भी क्यूरियोसिटी हो रही है आपका फ्यूचर देखने की कि आने वाले समय में क्या संभावना हो सकती है। देखिए, मैं बार बार संभावना शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप प्लीज इसे याद रखिएगा। जजमेंट, न्याय। द हायरोपेंथ के बाद आपको न्याय मिलेगा अल्टीमेटली। और ये स्पेशली 3 ऑफ सोर्ड्स के नीचे आया है। यहाँ पे देखिए एंजल्स हैं, ये लेडी प्रे कर रही है और अल्टीमेटली आपको न्याय मिलेगा। वो न्याय किसी भी रूप में हो सकता है। देखिए, उसे आपने अपने हिसाब से रेजोनेट करना है, अपनी जिंदगी के साथ मैच करना है। मैं संभावनाएं बता सकता हूँ,
एक संभावना ये हो सकती है कि जिसने आपका दिल तोड़ा अल्टीमेटली उसे पछतावा हुआ और उसने माफी मांगी, आपकी जिंदगी में वापस आया और आपके साथ न्याय हुआ। क्योंकि जब कोई इंसान दूसरे इंसान से माफी मांग ले तो आदमी का दुख जो है, दर्द जो है, वो कम हो जाता है। उसे लगता है कि दूसरे इंसान ने एहसास तो किया कि मैंने गलती की थी। और दूसरा ये भी हो सकता है कि आप किसी नए रिश्ते से जुड़े और क्वीन ऑफ पेंटाकल्स आपके हाथ में लगा, आप क्वीन ऑफ पेंटाकल्स बन जाए। कई बार मैरिज जो है वो लक लेके आती है। नया रिश्ता जो है, नया इंसान जो है, वो आपके लिए लक लेके आता है, आपके लिए किस्मत लेके आता है, जिससे आपका भाग्य खुल जाता है। और उसके बाद द हायरोपेंथ और अल्टीमेटली न्याय। ये सब चीजें हासिल करके आपको क्या मिला? न्याय, जजमेंट। वाओ, द एम्प्रेस, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। द एम्प्रेस जो है वो पर्सन काइंड होता है, समझदार होता है, खूबसूरत भी होता है। उसकी पर्सनैलिटी जो है उसमें एक मैग्नेटिक पावर होती है, खास तरह का आकर्षण होता है, उसमें ममता भरी होती है। वो सभी के साथ न्याय करता है और सभी को प्यार से समझने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके अंदर प्यार के अलावा और कुछ नहीं होता। और जो इंसान के अंदर होता है वो वही बांटेगा। बड़ी सीधी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं आपसे कोई ऐसी चीज मांगूं जो आपके पास नहीं है, आप वो मुझे नहीं दे सकते। आपके पास जो होगा आप मुझे वही देंगे। जिस इंसान के अंदर नफरत है, घृणा है, वो नफरत ही देगा, घृणा ही देगा। और जिस इंसान के अंदर प्यार भरा हुआ है वो प्यार ही देगा। पर आने वाले टाइम में आपको वो शख्स जो है वो मिलने वाला है जो प्यार से भरा होगा, खूबसूरत होगा। खूबसूरत से देखिए, मेरा मतलब ये है, मैं डिफरेंट तरह से चीज़ों को समझता हूँ, तो मैं उसी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप अपने हिसाब से समझिएगा उन चीज़ों को। खूबसूरती जब मैं कहता हूँ तो वो सिर्फ शारीरिक खूबसूरती नहीं होती। इंसान सिर्फ शरीर से खूबसूरत नहीं बनता। शारीरिक खूबसूरती कई बार एक दिन की होती है, वो सिर्फ एक आकर्षण होता है। इंसान कैसे बात करता है, कैसे आपका ध्यान रखता है, वो खूबसूरती होती है। आपके प्रति कितना ईमानदार है, वो खूबसूरती होती है। जो खूबसूरती कंटिन्यू रहती है, अलाइव रहती है हमेशा। शरीर तो नाशमान है। कल को थोड़ी सी धूप लगी तो कुछ भी इफेक्ट्स पड़ सकते हैं शरीर पे। थोड़ी सी ठंड लगी तो शरीर के ऊपर तो कई इफेक्ट्स पड़ेंगे, पर जो अंदर की खूबसूरती होती है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, किसी मौसम का, किसी चीज का। मैं उस खूबसूरती की बात कर रहा हूं, आप उसे मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा। ये चारों ही बड़े खूबसूरत कार्ड्स हैं आपके लिए। मैं अब गाइडेंस कार्ड्स लूंगा तो थोड़ा सा और मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि कहीं आप मिसअंडरस्टैंड मत कर जाइएगा इस रीडिंग को, क्योंकि ये रीडिंग जो है वो बड़ी ही डिफरेंट तरह की रीडिंग होती है, बहुत ही सीरियस किस्म की रीडिंग होती है। इसे लाइटली नहीं लिया जा सकता पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को लेके। तो पहले मैं गाइडेंस कार्ड्स देखता हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्योंकि गाइडेंस से हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो और स्पष्ट होती हैं। फ्यूचर तो आ गया, अच्छा, पर उस फ्यूचर को हासिल कैसे करना है, ये कार्ड्स आ गए तो आप यदि ये मानेंगे कि सभी जो मकर राशि के लोग हैं सभी को ये चीजें मिल जाएंगी, ये संभव नहीं होता। उन चीजों को हासिल करने के लिए कई बार हमें यत्न करने पड़ते हैं। इसीलिए मैंने 4 गाइडेंस कार्ड्स लिए हैं, यहाँ पे प्रेयर्स भी ली हैं। तो देखते हैं, पहले इनको ओपन करते हैं, फिर इस बारे में कुछ मेरे को बात करने लायक होगा तो मैं करूंगा। जजमेंट, दोबारा से जजमेंट कार्ड आया आपके लिए, तो डेफिनेटली आपके साथ न्याय होने वाला है, होने की संभावना है। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। मैं इस बात को समझता हूं या समझती हूं कि हर एक जो आदमी है वो अपने आप में एक यूनिक है, अपने आप में एक अलग पर्सनैलिटी है, उसके अपने अलग रास्ते हैं, उसकी अपनी अलग किस्म की चुनौतियां हैं। बहुत ही प्यारा मैसेज है, और यदि आप इस मैसेज को समझ लें तो रिश्ते बहुत आसान हो जाते हैं। देखिए, रिश्तों में दिक्कत कहाँ पे आती है?
रिश्तों की बात मैं इसीलिए ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो रिलेशनशिप्स के साथ ज़्यादा संबंधित आए हैं, इसीलिए मैं रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा बात कर रहा हूँ। देखिए, हर एक पर्सन यूनिक होता है, अलग होता है। आप उसको दूसरे इंसान के साथ जोड़ के नहीं देख सकते, उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। अरबों लोग हैं, सबकी शक्ल अलग अलग है, सबकी नेचर अलग अलग है। रिश्तों में गड़बड़ तब होती है जब हम दूसरे इंसान को अपने नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे जैसा क्यों नहीं है, हम तो ऐसा करते हैं, ये इंसान तो वैसा नहीं करता, वो नहीं करेगा उस तरह से जिस तरह से आप करते हैं क्योंकि वो अलग है, आप अलग हो। वो यूनिक है, आप भी यूनिक हो अपने आप में। उसके रास्ते अलग हैं, उसकी चुनौतियां अलग हैं। आप दूसरे इंसान को अपनी तरह से सोचने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, अपनी तरह से बोलने के लिए, अपनी तरह से बिहेव करने के लिए कंपेल नहीं कर सकते, उसे मोल्ड नहीं कर सकते। तो फिर आपने क्या करना है? वो इंसान जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना है। पर आगे से दूसरे इंसान को भी समझ आनी चाहिए कि भाई ये जो इधर इंसान है ये जैसा है, मुझसे तो बहुत प्यार करता है, पर वो डिफरेंट तरह से सोचता है, डिफरेंट तरह से बिहेव करता है, वो अपने आप में यूनिक है। उसकी यूनिकनेस को मैंने स्वीकार करना है। और जिस दिन दोनों एक दूसरे को इस तरह से स्वीकार कर लेंगे तो ये जो हाथ हैं ये इस तरह से एक हो जाएंगे। तो इस कार्ड में इसी तरह का आपके लिए मैसेज है। और जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो तब न्याय जो है वो आपके साथ भी होगा और दूसरे इंसान के साथ भी होगा। अगला देखते हैं, गिल्ट। आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। कि ऐसा कोई भी विश्वास, ऐसी कोई भी धारणा जो मेरी आत्मा को विकास करने में मदद नहीं करती, मैं उसे छोड़ दूंगा। कई बार हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के विश्वास, अंधविश्वास अंदर पाल लेते हैं, पर वो हमारी मदद नहीं करते, हमारी आत्मा को प्रफुल्लित नहीं करते, हमारी आत्मा को शांति नहीं देते। तो एक तरह से ये प्रेयर भी है आपके लिए, मैसेज भी है कि मैं उन सारी धारणाओं को जो मेरी आत्मा को विकसित करने में मदद नहीं करती, मैं उनको छोड़ दूंगा। अगला देखते हैं आपके लिए गाइडेंस। प्रेयर। प्रेयर इज ए डायलॉग विद द यूनिवर्स, एक्सप्रेस योर विशेस। प्रेयर जो है वो क्या है? आपका और यूनिवर्स का आपस में संवाद है, बातचीत है। आप प्रेयर्स के थ्रू उस यूनिवर्स से कनेक्ट होते हो, उससे बात करते हो। और क्या करते हो? एक्सप्रेस योर विशेस। आप अपनी विशेस जो हैं, आप जो चाहते हो जिंदगी से, उसके बारे में आप यूनिवर्स से बात करते हो। किस तरह से बात करते हो? प्रेयर्स के थ्रू। इस तरह से हाथ जोड़ के, आंखें बंद करके, अंतर ध्यान होके, शांति से। तो आप जो चाहते हैं वो आप यूनिवर्स से डिमांड करिए, उससे बात करिए, उससे कम्युनिकेट करिए। आपको बातचीत करनी चाहिए। यदि आप किसी भी और देवी देवता, भगवान, खुदा, वाहेगुरु, रब, जिसको भी आप मानते हैं, मैं तो यूनिवर्स कहता हूं, आप उससे कम्युनिकेट करिए, उससे डरिए मत, उससे बातचीत करिए प्रेयर्स के थ्रू। उसे बताइए कि आप क्या चाहते हैं, तभी वो आपको वो चीज दे पाएगा, तभी आपकी प्रेयर्स में ताकत आ पाएगी। अगला कार्ड देखते हैं। स्ट्रेंथ। लास्ट में जो कार्ड आया वो स्ट्रेंथ का आया। इट्स ए ब्यूटीफुल कार्ड। शेर की ताकत है आप में। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। योर इनर स्ट्रेंथ इज बाउंडलेस, अनलीश इट। आपके अंदर जो ताकत है, ताकत जो है सिर्फ शरीर की नहीं होती। शरीर की ताकत कई बार कुछ काम नहीं करती। अंदर की जो ताकत है वो ज्यादा बड़ी होती है। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपकी जो अंदर की ताकत है वो बाउंडलेस है, उसे बांधा नहीं जा सकता। अनलीश इट। उसे अनलीश कर दीजिए। उसका पटा जो है वो उतार दीजिए। आपने क्या किया हुआ है कि आपने अपनी उस ताकत को बांध के रखा हुआ है किसी बाउंड्री में। जैसे हम शेर को नहीं बांध सकते, ठीक है, सर्कस में कुछ लोग उसे ले आते हैं, पर फिर भी उसे उस तरह से नहीं बांधा जा सकता। शेर को, डॉग को हम लीश लगा सकते हैं, किसी और एनिमल को भी लगा सकते हैं, पर शेर को उस तरह से हम पटे से नहीं बांध सकते। सेम
ताकत आप में है तो आप उस ताकत को बांध के मत रखिए, उसे अनलीश करिए, उसे ओपन करिए और उस ताकत से आप अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने की कोशिश करिए। अब मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैसेजेस जो हैं वो बहुत कुछ कह देते हैं। तो इन मैसेजेस ने आपको सब कुछ कह दिया और आप शायद समझ भी गए होंगे। मैं फिर भी आधे मिनट के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो पास्ट था, यदि यहाँ पे आप अपनी इनर ताकत को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि मैं लास्ट कार्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ हमेशा, कि लास्ट जो कार्ड यूनिवर्स देता है वो कई बार पूरी कहानी को, पूरी स्टोरी को सम अप करता है, एक बहुत बड़ा मैसेज होता है वो। तो आपने अपनी इनर ताकत को पहचानना है। जिस दिन आप उस इनर ताकत को पहचान लेंगे, उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, योर फ्यूचर इज दिस। तो ये आपका फ्यूचर होगा, ये आपका भविष्य होगा। पर यदि आप उस ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो आपके अंदर है, पड़ी हुई है, तो फिर शायद इस भविष्य से आप महरूम रह जाएं, इससे वंचित रह जाएं। ये एक जनरल रीडिंग थी, जरूरी नहीं कि इस रीडिंग का हर एक हिस्सा सभी लोगों के साथ मैच करे, रेजोनेट हो। इस रीडिंग का जो हिस्सा आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप रख लीजिएगा, बाकी को प्लीज आप इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स।